पापा भाभी आपके साथ अच्छा नहीं कर रही। कब से कह रहा हूँ एक बार तो संभाल ले आकर अपने बाप को। सिर्फ माँ तेरी है, बाप अभी जिंदा है। देखना मेरा क्या हाल हो गया है, कुछ भी ढंग का नहीं मिलता। राजेश जी ने अपनी बेटी सुरभि को फ़ोन पर ही सुनाना शुरू कर दिया। माँ की फिक्र थी, बाप की कोई फिक्र नहीं है। जब से माँ गई है एक बार झांका तक नहीं। बाप किस हाल में है? सुरभि की माँ को मरे हुए अभी 6 महीने ही हुए थे। तब वो करीब 15 दिन रुकी भी थी। पुणे से लखनऊ रोज रोज आना मुमकिन भी नहीं है और माँ के बिना जाने का मन भी नहीं कर रहा था। पर फ़ोन पर रोज 3 बार घर में बात कर ही लेती है। 2 बार पिताजी से और 1 बार अपनी भाभी रश्मि से। राजेश जी दिन में 2 बार बात करते, 20 बार अपनी बहू रश्मि पर खींच निकालते। तेरी माँ थी तब भी रोटी यही बनाती थी, तब इसे अपनी सास का डर था। कितने पतले फुलके बनाती थी, अब देखो इसे घास काटती है, मोटी रोटी बनाकर पटक देती है। हाँ भाई, कौन टोकने वाला है अब। 2 टाइम का दूध 1 बार कर दिया मैंने, वो भी इससे तमीज़ से नहीं दिया जाता। पता नहीं क्या मिलाने लग गई। मैं इसके जादू टोने में नहीं आने वाला, देख लूँगा सबको। रोज एक नई शिकायत सुन सुनकर सुरभि का भी दिमाग खराब होने लगा था। वैसे रश्मि उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। 18 वर्ष हो गए रश्मि को उसकी भाभी बने। दोनों हमेशा हमजोली की भांति रही हैं। वो जानती है रश्मि का स्वभाव कितनी मिलनसार और केयर करने वाली है। माँ की 18 वर्षों तक जो उसने सेवा की वो भी किसी से छुपी नहीं है। तब तो राजेश जी भी उसके गुण गाते ना थकते, पर अब रोज रोज रश्मि के बारे में सुन सुनकर वो भी उकता सी गई है। कहीं भाभी सच में बदल तो नहीं गई। देख ले, तेरी भाभी को कितनी बार कहा है मेरे पैरों में दर्द है, फिर भी रोज़ मुझे दूध लेने भेज देती है। अच्छा भला देने आता था दरवाजे तक, लेकिन महारानी ने उसे मना कर दिया। हाँ भाई, उसे 24 घंटे का नौकर जो मिल गया। बता रहा हूँ मैं, मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी है इस घर में। तू भी आकर मत संभाल। जब तेरी माँ के पास चला गया तब तुझे मेरी कद्र होगी, और हमारे लाट साहब को तो कोई परवाह है भी नहीं। उसका बाप सड़े या मरे, रात में 8 बजे आते हैं, 2 टुकड़े खाए और पसर जाते हैं। बाप के लिए उसके पास 2 घड़ी का भी वक्त नहीं है कि आकर बाप का हालचाल ही पूछ ले। पत्नी अलग से मनमानी कर रही, बेटे से कोई मतलब नहीं है। अरे तो पापा भाई तो पहले भी कहाँ बात कर पाता था, उसे नौकरी से वक्त ही कहाँ मिलता था। सुरभि ने भाई का संदर्भ आते ही भाई का पक्ष लिया। मैं कुछ नहीं जानता, तू आजा बस एक बार। आज फिर देख उसने कितनी मोटी रोटी बनाई। आज तेरी माँ जिंदा होती तो इसकी क्या मजाल थी, ये ऐसी मनमानी करती। राजेश जी ने कहा, तू आजा, कुछ दिनों के लिए मेरा दिल भी लग जाएगा। अब बहू तो बेटी बन नहीं सकती। अब धीरे धीरे सुरभि को भी लगने लगा, कहीं रश्मि भाभी बदल तो नहीं गई, कहीं उसकी भाभी लापरवाह तो नहीं हो गई। वो भी क्या करे, रोज एक ही बात सुनते सुनते उसे भी लगने लगा है कि अब रश्मि को समझाने की ज़रूरत है। पर फ़ोन पर कैसे? चलो, राखी तो आ ही रही है। वैसे भी माँ के जाने के बाद पहला त्योहार है, क्यों ना लखनऊ का एक चक्कर लगा लिया जाए। भाभी को भी डर रहेगा, मेरे पापा अकेले नहीं हैं, उनकी मनमानी नहीं चलेगी। सुरभि ने पुनः सोचा और अपने पति से कह फिर टिकट करवा ली। और सुरभि को देख राजेश जी ने कहा, चलो तुम्हें बाप की सुध तो आई, अब देखना अपनी आंखों से मेरे साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। राजेश जी बोल ही रहे थे कि कमरे में रश्मि आ गई और उनकी जुबान चुप। अच्छा हुआ दीदी आप आ गई, अब 10-15 दिन से पहले नहीं जाने दूंगी। मैं आपको जानती हूँ कितनी अकेली हो गई थी इन दिनों में। मैं माँ भी चली गई और आप भी। दीदी अब नहीं आती। रश्मि का ऐसे मिलना सुरभि को भला सा लगा। मुझे तो उसमें कोई बदलाव नहीं लग रहा, सुरभि ने सोचा। पर हो सकता है ये सब ऊपर ऊपर बातें हों। अगर इसने
मेरे पापा के साथ कुछ गलत किया तो मैं इसे नहीं बख्शूंगी। सुरभि मन में धार आ चुकी थी। माँ के बिना घर भूतों का डेरा लग रहा था, एकदम खाली, जैसे सिर्फ वही रहती थी यहाँ। आज माँ का अहमियत पहली बार आई थी ना। माँ के बिना घर कैसा होता है उसे कहाँ पता था, पर रश्मि उसका एक्स्ट्रा ध्यान रख रही थी। सुरभि के आते ही पहले चाय और मठरी रख दी और फिर उसके नहाने की व्यवस्था बना दी। अरे भाभी, आप परेशान ना हो, मैं मेहमान थोड़े ही हूँ, इस घर की बेटी हूँ। रश्मि को आगे बढ़ बढ़ कर करते देख सुरभि ने भी एक बार बोल ही दिया। इतना सुनते ही रश्मि की आंखें झरझर बहने लगी, पर वो सुरभि से छुपाती हुई रसोई की तरफ निकल ली। सुरभि को भी रश्मि की घुटन समझ आ रही थी। फटाफट कपड़े बदल कर सुरभि भी रसोई में आ गई। उसे भी तो तहकीकात करनी थी। सुरभि ने देखा रश्मि तो वहीं पहले जैसे फुलके बना रही है, एकदम पतले, शायद उसे देखकर बना रही हो। सुरभि ने सोचा, बहू मेरा भी खाना परोस दे। जी पापा, अभी परोस देती हूँ, बस फुलका सिक जाए। अरे भाभी, इतने सारे सिके हुए हैं, एक परोस तो इनमें से। नहीं दीदी, पहले पापा 2 फुलके आराम से खा लेते थे और अब इन्होंने अपनी खुराक कम कर दी है। जिद करके डालू तब गुस्सा करते हैं, फिर माहौल बिगड़ता है। आप रुकिए, थोड़ा मोटा सा सेक देती हूँ, खुराक तो पहुँचे थोड़ी पेट में। देखिए कितने कमज़ोर हो गए हैं। सुरभि रश्मि का चेहरा ताकती रह गई। राजेश जी ने आज भी रोटी पटकते हुए खा ली। ला बहू दे, तेरी बाल्टी दूध ले आऊं। शाम होते होते राजेश जी गुस्से में बोले। रश्मि ने बाल्टी दी और राजेश जी के जाते ही वर्मा जी को फ़ोन कर दिया। चाचा जी, पापा जी निकल गए हैं। अरे भाभी, किसको फ़ोन कर रही हो? वर्मा अंकल को। पापा जी ने मम्मी जी के बाद कहीं निकलना बंद कर दिया था। दूध वाले का आना इसी चक्कर में बंद कर दिया। सोचा पापा जी ले आएंगे तो उनकी थोड़ी सैर ही हो जाएगी। उनके कॉलोनी वाले सभी दोस्तों को मैंने बोल दिया, वो सब भी उनके साथ हो लेते हैं। क्या करूं दीदी, पापा जी सबसे दूर होते जा रहे थे। अभी आधा घंटे सब दोस्त साथ में रहेंगे। ये सब सुरभि की सोच के परे था। वो सिर्फ रश्मि को निहार रही थी। ये क्या कर रही हो भाभी? अरे वो पापा जी आजकल बड़ी मुश्किल से एक बार ही दूध लेते हैं। पहले तो बादाम मुनक्का सब लेते थे, पर अब इन्होंने सब बंद कर दिया है। फिर इन्हें कब्ज़ हो जाती है, इसलिए बादाम मुनक्का की पेस्ट बनाकर दूध में मिलाकर दी आती हूँ। कुछ तो पहुँचे इनके पेट में। सुरभि निरुत्तरित होकर उसका चेहरा ताक रही थी। अब क्या बचा था? अपने पिता की, उनकी माँ की जैसे उनका ध्यान रखने वाली उनकी बहू के लिए उसके पास कोई शब्द न थे। अब वो अपनी सोचकर शर्म आ रही थी। मैंने क्यों पापा की बातों पर यकीन किया है? काश पापा भाभी को समझ पाते। सुरभि मन में सोचने लगी। कह दे अपनी भाभी से, इसे जाना हो तो जा आए अपनी माँ के पास 2-3 दिन, जब तक तू रहेगी ही यहाँ। कोई ये ही ठकुराइन नहीं है इस घर की, इसके बिना काम नहीं चलेगा जैसे। अरे मैं जी लूँगा, उसके बिना सारा काम हो जाएगा। सुन के रश्मि के नेत्र अविरल बहने लगे। उसने भी सोचा, पापा जी शायद चिढ़ने लगे हैं, जा ही आती हूँ माँ पापा के पास। वैसे भी पूरा 1 साल हो गया, पहले मम्मी जी की तबीयत की वजह से नहीं जा पाई थी, अब चली जाती हूँ। भाभी पापा ठीक कह रहे हैं, आप अपनी पैकिंग कर लें। मैंने भाई को बोल दिया है, वो टिकट बनवा देगा आप दोनों की। सुरभि ने कहा, पापा आपको भाभी के सामने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। आप जानते भी हैं उन्हें कितनी ठेस पहुंची होगी। सुरभि ने अपने पापा को समझाते हुए कहा, सब जानता हूँ, वो मोटी रोटी, वो मिलावटी दूध,
मुझे नौकर बनाकर दूध लेने, कभी सब्जी लेने भेजना। उसका मन कितना पवित्र है, किंतु तुझे भी तो बुलाना था, इसलिए तुझे इतना सुनाकर बुलाया ताकि उसे भी कुछ दिन अपने माँ पिताजी के पास भेज सकूं। पहले तो तेरी माँ थी, वो सब देख लेती थी, अब वो मेरे चक्कर में अपना सब कुछ खो देगी। ये भी जानता हूँ अगर मायके में समय समय पर ना जाओ तो भाई भतीजे अस्तित्व भूल जाते हैं कि उनकी कोई बहन बुआ भी है। सबको उसके बिना रहने की आदत हो जाएगी। इसलिए बेटियों को बिहर जाते रहना चाहिए। उसे समझाता तो वो जाती नहीं, अब चली जाएगी। दिल दुखने की बात छोड़, वहाँ से आएगी तब उसका मन खिला हुआ होगा, बस वही महत्वपूर्ण है। रश्मि दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी और मुस्कुरा दी। सुरभि भी हंस दी। पापा का प्यार देखकर, बहू और ससुर का ये अनकहे रिश्तों को देख सुरभि की आंखें नम हो गई। ये दोनों बिना कहे ही एक दूसरे का इतना ख्याल रखते हैं। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।